सत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अभी तो रुकी जाओ, वैसे भी बहुत आगे करके स्टार्ट कट होगा। मम्मा आपके ऊपर रखा है, हिलना मत। द्वारिकाधीश की परमंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे कथा के निमित्त यजमान श्री शैलेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी अनुश्री जी, संपूर्ण उनका परिवार और उपस्थित समस्त गणमान्य जन, आप सभी अति गणमान्य जन, समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्री हरदास जय हो। आप सबके उत्साह को बारंबार वंदन करते हैं। सागर में द्वितीय कथा का भी अब विश्राम होने जा रहा है। कहाँ एक शहर में भी 2-2, 3-3 वर्ष तक दोबारा आवृत्ति नहीं हो पाती, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा भी कि श्री देव अटल बिहारी ठाकुर जी जो सागर में विराजमान हैं, श्री राधा वल्लभ जी, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री द्वारिकाधीश जी, सागर के सब ठाकुर हमसे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए हमको दोबारा बुला लिया है। आज कथा का 6वां दिवस और कल कथा का विश्राम दिवस, सुबह 10 बजे से कथा होगी। One pick one tarot, your hidden fate awaits. जाते हम ही लेट लतीफ हैं थोड़े से, हमको ही आने में थोड़ा विलंब होता है। आप तो सब बहुत नियम से समय से आते हैं। सागर वासियों से बस हमारी यही प्रार्थना है, ये भक्ति का दीप जो आप सबके चित्त में प्रज्वलित हुआ है, ये कभी बुझने ना पाए, इसको बहुत संभालिएगा। हम अगली बार कब आएंगे हमको नहीं पता, ठाकुर जी की कृपा होगी तो जल्दी आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गए थे, 6 महीना में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र जी और हमारी अनुश्री जी, इनको हम यजमान नहीं मानते, इनको हम कोई और भी नहीं मानते, हम अपनी निजी भाव कह रहे हैं, हमारा कोई ऐसा स्वार्थ भी नहीं है, पर बस प्रेम है। क्यों है वो हमें भी नहीं पता। और प्रेम, एक बात सुनिएगा, जिस प्रेम का कारण पता हो कि क्यों है, कारण है कि भाई हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा, तो स्वभाव तो बहुत लोगों का अच्छा होता है। आप उनसे प्रेम क्यों करते हैं, बोले कि वो विचार बहुत अच्छे देते हैं, तो विचार तो बहुतों के अच्छे हैं। आप उनसे स्नेह क्यों करते हैं, बोले बहुत धनवान हैं। आप उनसे स्नेह क्यों करते हैं, रूपवान हैं। अगर ये सारे आपके पास में उदाहरण हैं किसी के प्रेम के, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जिस प्रेम में प्रेम करने का कारण है, कारण युक्त प्रेम नहीं होता, आकर्षण होता है। प्रेम वो श्रेष्ठ जहां पर कारण ही नहीं है। आप
अपने आप से ही पूछते हैं कि मैं इस व्यक्ति से क्यों प्रेम करता हूं। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है, आप शायद जानते हो, अभी कहूंगा तो शायद आपको याद आएगा ऐसा कोई व्यक्ति। आप सोच के जाते हैं अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है, इससे मिलना ही नहीं है, इससे बात ही नहीं करनी। और जैसे ही वो सामने आया, हमारे साथ चाय पर चलेंगे, तो आप मना नहीं कर पाए। सोच के बैठे थे रात भर कि नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत काम है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो आप मना नहीं कर पाए। वो प्रेम है, उस व्यक्ति से आपका प्रेम है, स्नेह है। हमारे जीवन में भी ऐसे विशेष रूप से संत जन बहुत हैं, आचार्य जन बहुत हैं कि जिनकी आज्ञा हम टाल ही नहीं सकते, चाहे मुझ पे 100 काम हो, और मैं उनको पता भी नहीं लगने दूंगा कि मेरे 100 काम थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा की कि हमारे पास आना है, तो मैं 100 कामों को इधर उधर करूंगा, लेकिन उनके पास जरूर जाऊंगा। वही तो प्रेम है। वक्त मिलेगा तो हम मिलेंगे, वक्त मिलेगा तो हम बात करेंगे, वक्त मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो वक्त निकाला जाता है। तो वैसा ही प्रेम हमारा है हमारे शैलेंद्र जी और अनुश्री जी से। इनकी इच्छा अचानक हुई कि महाराज जी कथा होनी चाहिए सागर में एक, और मैंने कहा अभी तो करके गए 6 महीना। इनका भाव ये था कि जो प्रेम का घाव आप देके गए हैं वो भरने ना पाए, उसमें फिर से थोड़ी आहुति डाल जाइए। तो ये भी हमारे गिरधर लाल जी की कृपा है कि ये तिथियां हमारे परिवार में ताऊ जी की बेटी का ब्याह था, उस कारण से हमने रुकते रखी थी, और फिर इनकी बात आई तो फिर हमने कहा ठीक है, हम दोबारा सागर आएंगे और इन तिथियों में कथा सुना देंगे। अब दोबारा कब आना होगा ये मुझे नहीं पता, दोबारा कब हम आ पाएंगे इसके बारे में हमको नहीं पता है। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग बहुत प्रेमी हैं, आपके चित्र हम देख के समझ जाते हैं। हर जगह लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, लोगों का रूप बता देता, उनकी वाणी बता, शब्द बता देते हैं कि कैसा प्रेम है। सागर के लोगों में सच में बहुत प्रेम है। बस ये प्रेम जो ठाकुर जी के प्रति आपका है, जो भक्ति आप सबके चित्त में है, ये कभी बुझे ना, ये कभी समाप्त हो ना, बस इसका ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी हम फिर से आएंगे और सागर में और आनंद करेंगे और उत्सव मनाएंगे। अब तो ऐसा मतलब हो गया है कि जैसे कई लोगों के गढ़ निश्चित हो जाते हैं ना, सागर हमारा निश्चित जैसा हो गया है गढ़। कई लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो सागर में इंद्रेश जी की कथा 2-2 बार हो रही है साल में। कई लोग व्यंग भी मार देते हैं, कई लोग प्रेम भर के भी बोल देते हैं। ऐसा क्या है सागर में? मैंने कहा सागर में प्रेम की गहराई कितनी है ये तो कोई पहचान ही नहीं, इसीलिए तो नाम सागर है इस जगह का। जिसकी गहराई नापी ना जाती उसको ही तो सागर कहते हैं। सागर क्या है? जिसकी गहराई, जिसका स्तर कोई पहचान ना पावे उसको सागर कहते हैं। तो ऐसा ये सागर है। बहुत सुख मिला हमको इस बार भी आके। हम अंतिम दिन धन्यवाद ज्ञापन नहीं करते, एक दिन पहले ही कर देते हैं, इसलिए आज ही कह रहे हैं सब बातें। आज श्री श्याम तिवारी जी जिला अध्यक्ष सागर पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री ये क्या है, हितानंद शर्मा जी प्रदेश संगठन मंत्री भाजपा पधारे, उनका भी अभिनंदन। श्रीमती लता बानखेड़े जी सागर की सांसद, आप भी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री वृंदावन अहिरवाल जी अध्यक्ष नगर निगम, आप पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री संजीव अग्रवाल जी पधारे, आपका भी अभिनंदन। हमारे परम प्रिय बड़े अच्छे भोपाल से श्री सुधीर शर्मा जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा बहुत स्नेह है आपसे, सबसे स्नेह है, सबको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सागर की कथा
बड़ी निर्विघ्नता से चली और इस बार पिछली वाली से भी खूब अधिक आनंद आया, खूब अधिक सुख मिला। अगली बार जब आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, अगली बार और सुख मिलेगा। अच्छा, हम एक बात कह दें, हमको महाभारत कथा कहनी है एक बार, अब सागर में ही कहेंगे जब भी होगी। और ताली तो आपने बहुत जोर की बजाई, लेकिन वो 7 दिन की नहीं होगी 1 महीना की होगी। तो महीना भर की कथा है, महीना भर। अब हमको पता है बहुत बच्चे हैं वो घर वालों से छुप के कथा में आते हैं। कई बार देखना, अभी हंसेंगे सब, कई लोग हैं बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास है हमारी, ट्यूशन जा रहे हैं, मित्र के यहाँ पढ़ने जा, युवा ज्यादा है ना, इन सब की हमको स्थितियां पता है। कई लोग झूठ बोल के आए हैं, कई बेचारे किसी बालक को कोई बहाना और कोई लोभ दे के आए, देख तू मुझे कथा में ले चल, फिर मैं तुझे रात में बढ़िया कुछ खिलाऊंगा। तो ऐसे भी कई आए हैं अपने मित्रों के साथ में। सब प्रकार के बालक बच्चे सब यहाँ आते हैं। 1 महीना की कथा जब भी होगी, लेकिन हम ये भी कह दें अभी नहीं होगी, थोड़ा आराम करके होगी, थोड़े आराम से होगी। महाभारत की कथा बहुत अद्भुत है और वो कथा एक बार कहेंगे, सागर में सुनाएंगे सब लोगों को। तो आप सब लोग उसके लिए पूर्व से ही तैयारी कर लीजिएगा, पूर्व से ही सब व्यवस्थाएं कर लीजिएगा। बाकी आपके आमंत्रण पर हम 2 बार आ गए साल में, हमारा एक आमंत्रण आप स्वीकार कीजिए। प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव है जनवरी में, 11 से 17 जनवरी तक हर साल होता है, पर इस बार 11 से 15 है बरसाना में। और व्यवस्थाएं तो देखिए 200-300 लोगों की तो हमने कर दी, पर अब संख्या इतनी हो गई कि अब लोग अपने आप ही व्यवस्था कर रहे हैं। सबकी प्रसाद की व्यवस्था हमने वहाँ रखी है, बाकी अपने रहने की और आपके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आप लोग कर लीजिएगा। बाकी प्रसाद सबको वहाँ मिलेगा। और श्री जी के पक्ष, लाल जी का पक्ष आप लोग निश्चित करके वहाँ आइएगा, खूब प्रेम से पधारिएगा, खूब आनंद आएगा। एक ऐसे अद्भुत विवाह के साक्षी हम सब लोग बनने वाले हैं अगले वर्ष जनवरी में, जो शायद 5000 वर्ष पहले ही सबने अनुभव किया था। ऐसा उत्सव संभवतः व्रज में बहुत वर्षों बाद पहली बार हो रहा है। आप सब लोग उस उत्सव में जरूर पधारिएगा, जरूर सबका आमंत्रण है, आइएगा। सब बातें हैं, सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज 2-3 भाव आए हैं, उन पर थोड़ा हम प्रकाश डाल दें। किसी ने कहा है कि महाराज जी हमें ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए? क्या हमें स्वयं ठाकुर जी की सैया पर सुलाना चाहिए या हमें केवल उनकी सैया सजानी चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि वह स्वयं सैया पर विराजेंगे? क्योंकि हमारी मैया कहती है कि ठाकुर जी पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको सैया पर नहीं सुलाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आपके ठाकुर जी की जो स्वरूप है वो कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है। यदि बहुत अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का, ज्यादा उनको ले जाने लाने में 2-3 लोगों का भार लगता है, तो फिर सैया सजा देनी चाहिए, ठाकुर जी स्वयं पौड़ जाएंगे। और उसमें भाव यही रखना चाहिए कि सैया मतलब सामने बिस्तर करके उस पर इत्र लगा के फिर नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी स्वयं उतर के आए हैं, पौड़ गए हैं, हम चरण दबा रहे हैं, और सैया जी की ही सेवा कर दो और ठाकुर जी का शयन हो गया, आप बाहर चले जाओ। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे होता है। पर अगर आपके ठाकुर जी स्वरूप छोटा ही है, ज्यादा बड़े स्वरूप में नहीं विराज रहे, आप सहज ही उनको अपने स्थान से उठा लेते हैं, तो आपको सैया पर स्वयं सुलाने चाहिए, स्वयं उनको पधराना चाहिए, उनके वस्त्र हल्के करने चाहिए, अपने हाथ से उनको। सीधी बात है, छोटा बालक होता है तो माँ अपने आप सुलाती है, जैसे बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो मैया बस बिस्तर तैयार करती और अपने आप सो जाते हैं जाके। ठीक वैसे ही, और ये बात जो माता जी आपकी कह रही है, जिनका प्रश्न है कि माँ कहती है कि वो पर ब्रह्म है, तो फिर पर ब्रह्म घर में क्यों बैठे हैं आपके?
रहने दो उनको, तो वैकुंठ में ही रहने दो। जब घर लाए हैं ठाकुर जी को, घर पे विराजमान किया है, तो फिर उनके प्रति समस्त वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के प्रति होती है। तो फिर सेवा ही क्या, अगर वो परब्रह्म है और आप उनको परब्रह्म मान के और कोई सेवा का क्रम नहीं करते, तो फिर सेवा क्यों पधराई घर पर? सेवा पधराने का घर पर तात्पर्य क्या है? जितना समय हम संसार के व्यवहार में व्यस्त निकाल देते हैं, उतना समय हम ठाकुर जी के साथ निकालें, इसलिए सेवा आती है घर पे। ठाकुर जी को घर पर इसलिए नहीं विराजमान किया कि निर्विघ्नता से हमारा घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, नहीं, ताकि हम व्यस्त रहें उनकी सेवा में, उनको सुलामें, उनको जगावें, तैयार करें, श्रृंगार करें, पाठ सुनावें, अनुष्ठान करें, अर्चन करें, वंदन करें, माला पहनावें, इत्र लगावें, पूरी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करें। इसलिए तो ठाकुर जी पधराए घर पर, इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई है। तो फिर परब्रह्म वाली बात ये ठीक नहीं है, आपको ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करना चाहिए। फिर एक कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, उनका भाव आया है कि वो गिरिराज जी से ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के यहाँ आए हैं। हमारी गिरिराज जी में ऐसी भावना है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते, और ये बात निश्चित सत्य है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते हैं। तो ये जो वैष्णव है, इनसे हमारी प्रार्थना कि हमारे यहाँ नियम है कि जितना भार का स्वरूप आप गिरिराज जी से लाए हो, उतना भार सोना या तो वहां दान करना पड़ता है, तो ही आप ले जा सकते हो। और अगर उतने भार का स्वर्ण या भाव आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको गिरिराज जी पुनः वापस गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देने चाहिए। क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन है? ये हिमालय के पुत्र हैं, और ये हिमालय में विराजमान रहते हैं। हिमालय से उनका आगमन हुआ है, और वो ब्रज में ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए, ब्रजवास करने के लिए श्री गिरिराज जी आए हैं। हिमालय का एक अंश आया है, वो ब्रज से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए कृपा करके उनको ब्रज में ही रहने देना चाहिए, वहां से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना है। कल हम लोग गोवर्धन पूजा का श्रवण कर रहे थे। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे धन की, हमारे समय की, हमारे जीवन की सबसे ज्यादा चिंता रहती है ठाकुर जी को। अगर हम अपने धन का व्यय गलत स्थान पर करते हैं तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। गलत जगह धन लगाते रहते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए कभी भी अपने धन का व्यय गलत स्थान पर नहीं करना चाहिए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो भाई, केवल इंसानों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, प्रेत आत्माएं भी आ सकती हैं, तो उनको आने दो, सुनने दो कथा। सब लोग इधर देखो भैया, ध्यान से कथा सुनो। कोई माता बहन वहां हो तो उनको संभालो, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा हनुमान जी के पास ले जाओ, ठीक हो जाएंगे। इधर आप लोग कथा सुनो। उनको शायद ये लगा होगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी कथा कर रहे हैं। ठाकुर जी मंगल करें, कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। तो हम क्या बता रहे थे, हमारी बात सुनो, इधर सुनो, कथा सुनो। तो भाव ऐसा है कि हमारे द्वारा असद व्यय जब किया जाता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। असद व्यय कैसे कैसे? ठाकुर जी को तो पूछते नहीं, ठाकुर जी को तो वंदन करते नहीं, पर जगह जगह छोटे छोटे क्रियाओं में अपने पैसे खर्च करते हैं। यहाँ पर ये करवाने से घर में ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये करने से ऐसा हो जाएगा, इनको भी पूज आओ, उनसे ऐसा हो जाएगा, उनको भी पूज लो, ऐसा हो जाएगा। वंदन सबको करो, सिर सबके सामने झुकाओ, पर हृदय में स्थान एक को ही दीजिए। हृदय में एक के अलावा किसी अन्य का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्राप्त हैं, साक्षात ठाकुर जी आ गए उनके पास, फिर भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी को ये बात
प्रिय नहीं लगती, शोभा नहीं देती। ठाकुर जी कहते हैं जब साक्षात परमात्मा तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम कहां इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करवाई, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया धन का असद व्यय ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता, समय का असद प्रयोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए हमारी प्रार्थना सब जगह मत जाया कीजिए, अपने इष्ट निर्धारित कीजिए और उन इष्ट पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उन इष्ट को सर्वांगीण मान करके उनको वंदन करते रहो। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कई लोग महादेव के उपासक रहे, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ, कथाएं सुन के या किसी भाव से अब उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने इष्ट के प्रति द्रोह किया कि पहले महादेव की पूजा की, अब हम ठाकुर जी के प्रति आ गए। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं, सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप महादेव की जगह कभी ठाकुर जी को अगर वंदन कर लेंगे तो महादेव नाराज नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है, वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको। पर इन पंच के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति आपको निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, पर इष्ट रूप में तो इन पंच को ही स्वीकार। और इन पंच के जो रूप हैं, जैसे नारायण है, अब नारायण के 24 अवतार, महादेव है तो महादेव के जितने स्वरूप, गणपति के जितने प्रकार हैं, देवी के जितने स्वरूप हैं और सूर्य के जितने प्रकार, जैसे सूर्य के प्रकार चंद्रमा भी है, सूर्य के प्रकार तारामंडल भी हैं, सबको वंदन। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र देवता है, मतलब सीधी बात अगर स्पष्ट रूप से कहें तो आप प्रधानमंत्री को पूछते नहीं है, उसके पीए के आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया अरे आप तो बड़े बढ़िया हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आप तो ऐसे हैं। अरे भाई सीधे प्रधानमंत्री से जब आपका संपर्क है तो उन्हीं से बात करो। उनके नीचे कार्यकर्ताओं से आपको इतनी लगने की क्या आवश्यकता है? ठीक वैसे ही ये तो कार्यकर्ता गण है, कार्यकर्ता गणों को तो केवल प्रणाम करना चाहिए, उनको तो केवल वंदन करना चाहिए, अपना संपर्क तो प्रधान से होना चाहिए। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, ठाकुर जी बोले मैं मिल गो फिर भी इंद्र की पूजा करें।
लेकिन ये मुंह को जय जय माने भी तो ना है, तो कहा करूं। ठाकुर जी कहते मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्रजवासी कहें लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले भगवान हूं। बोले मोह दोनों आवे ना, तू भगवान है? तब ठाकुर जी बोले मुझे तो पूजेंगे नहीं, तो मेरा ही सब्स्टिट्यूट है, मेरा ही स्वरूप है गिरिराज जी, उनकी पूजा करवाता हूं। तब ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी गए और श्री गिरिराज बाबा के पूजन करवाया, परिक्रमा करवाई, अर्चना करवाई, 56 भोग लगवाए और स्वयं ही एक और रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले गिरिराज जी जैसे प्रकट भये, ब्रजवासी बोले अरे लाला देवता आ गयो, देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने जाके पूजा करी। कई ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ गए गिरिराज जी पे और चतुर्भुज रूप में जो गोवर्धन नाथ प्रकट हुए उनके हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं असली है कि नकली है। ये असली देवता तो है। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखने में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारों मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। और ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहाँ पे और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? क्यों? तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही हमारे एक ही गैया को दूध पियो, यहाँ हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते कई गुना मिले। ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं, ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता, सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले
खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, धन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हाँ, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट हुए, तेरे जैसा ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं
कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे सुनो। पत्नी बोली, क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, तो दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये है भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं। चतुर शिरोमणि है, चतुर भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे 2 बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संग ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है, उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो। ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित नहीं छोड़ेगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ, सब यहीं आके खड़े हो जाओ। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज गिरधारी पायो, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी
ब्रज का रसिया है। जैसे आपके बुंदेलखंड में भी कुछ गाते हैं, सब जगह की प्रसिद्ध गायन की एक शैली होती है। ये हमारे ब्रज के रसिया हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, करताल बजा के सब लोग गाओ, बड़े सरल हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। अरे धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। सुनिएगा, सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पूजायो सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पूजायो है। गणपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को। हमारे ब्रज के साहित्य में वर्णन है कि ब्रजवासियों ने कितना भोग लगाया 56 भोग में। बोले गिरिराज पर्वत जितना ही लंबा चौड़ा प्रसाद का पर्वत प्रकट हो गया सामने। 2 पर्वत प्रकट हो गए, एक तो गिरिराज जी, दूसरे प्रसाद का पर्वत। 1.25 लाख मन सामग्री उसका भोग लगा है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो। गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की। तब पड़ी स्वर्ग में खबर, पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को
स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार पानी बरसायो। ओ नख पे ओ नख पे ओ नख पे ओ नख पे ए नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। पड़ी न व्रज पर बूंद, हाँ पड़ी न व्रज पे बूंद, देख इंद्र घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद देख, हाँ पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिर पाई है। इतनी मूसलाधार बारिश करने के बाद भी ब्रज में एक बूंद भी बची नहीं। कहां गई सब? और ये ब्रजवासी बच कैसे रहे हैं? तब इंद्र गणों ने जाकर के बताया, क्यों? ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ ब्रजवासी सब कहें इंद्र गिरिराज। आपको पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, हमको ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मिट्टी पे वर्षा गिर जाती है तो मिट्टी की सुगंध आती है। अब यहाँ मंच पे तो आ रही है, आप तक आ रही है कि नहीं पता नहीं, मिट्टी की सुगंध आ रही है। जैसे वर्षा होने के बाद में मिट्टी की सुगंध आती है, हो सकता है बाहर पानी पड़ा होगा लेकिन इसी समय सुगंधी क्यों आ रही है? ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। कथा में कथानक भावों का अनुभव होना ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई मंच पे आके देख ले, हमको सुगंधी आ रही है, एसी में से ही आ रही हो, कहीं से आ तो रही है, जैसे मानो मिट्टी में जल पधरा देते हैं तो जो सुगंधी आती है ऐसी सुगंधी आ रही है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज